भारत के लोगों को खाने पीने का बड़ा शौकीन माना जाता है, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की इच्छा रखने के बावजूद भारत के लोग अपना स्वाद कभी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए अब गुजरात के खाखरा और पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई संदेश का भी इम्यूनिटी बूस्टर वर्जन बाजार में आ गया है। यानी अब आप खाखरा खाकर भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। गुजरात में इम्यूनिटी बूस्टर खाखरा बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसमें नींबू, अदरक, हल्दी और तुलसी का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, गुजरात में कुछ दुकानदार टर्मरिक केक यानी हल्दी से बना केक भी बेच रहे हैं। कोरोना धूप भी मार्केट में आ चुकी है, जिसके बारे में दावा है कि इसमें इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों से निकलने वाला धुआं आपके फेफड़ों की क्षमता को बेहतर बनाता है। यानी जिसके पास जैसा आइडिया आया उसने वैसा प्रोडक्ट बना लिया और बाजार में बेचना शुरू कर दिया। लोग इतने थक चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं कि अब वो कुछ भी खरीदने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार प्रसिद्ध बंगाली मिठाई संदेश को भी नए रंग रूप में बेचने जा रही है। इस संदेश के बारे में यह दावा किया गया है कि इसे सुंदरबन से निकाले जाने वाले शहद से तैयार किया गया है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है और इसे आरोग्य संदेश का नाम दिया गया है। यहां तक कि अब सैनिटाइजर और दूसरे हेल्थ प्रोडक्ट्स का निर्माण करने वाली कंपनियां सैशे में आने वाला सैनिटाइजर भी लॉन्च कर रही हैं। इनकी कीमत 50 पैसे से 1 रुपए के बीच है। यानी अब आपको बड़ी बोतल खरीदने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है और एक ही बार अगर आपको सैनिटाइज करना है तो आप 50 पैसे का ये सैशे ले लीजिए। मार्च के महीने में ही सैनिटाइजर्स की डिमांड 4 गुना बढ़ चुकी थी और 152 नई कंपनियां इसके बाजार में उतर चुकी हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी बाजार में उतार चुकी हैं जिनसे फलों और सब्जियों को साफ किया जा सकता है, क्योंकि लोगों को अक्सर ये डर रहता है कि जो फल और सब्जियां वो बाजार से ला रहे हैं कहीं उनसे कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो जाए। मार्केट रिसर्चर कंपनी नीलसन के मुताबिक एक सर्वे में 56% उपभोक्ताओं ने यह माना कि वो अब स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखेंगे। फिटनेस और मेडिकल इंश्योरेंस पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करेंगे। और आपने टेलीविजन पर ध्यान दिया हो, अगर आजकल जब आप टीवी खोलकर देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा विज्ञापन हेल्थ प्रोडक्ट्स और हेल्थ इंश्योरेंस के ही आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए एक नए तरह का बाजार अब आ गया है जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका जीवन बीमा है, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। आपके हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर्स हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ भारत की ही इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि इसमें चीन जैसे देश भी शामिल हैं। चीन की प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर आधारित कुछ दवाओं की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। कोविड-19 से लड़ने का दावा करने वाली एक दवा जो चीन में सिर्फ 250 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है, वो ब्रिटेन जैसे देश में जाकर 2500 रुपए में आजकल बिक रही है। यानी मेडिसिन से लेकर मसाले और जड़ी बूटियों तक से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। और कहा जाता है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स सबसे पहले आपके तनाव और थकावट को कम करते हैं और जैसे ही आप तनाव मुक्त होते हैं आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने लगती है। महामारी का सामना करके थक चुकी दुनिया कैसे अब इम्यूनिटी के पीछे भाग रही है, इसे लेकर आज आपको यह विश्लेषण देखना चाहिए। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि इम्यूनिटी ही इस साल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, यही सबसे बड़ा बाजार है। दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन को लेकर रिसर्च चल रही है, लेकिन दुनिया के पास इतना वक्त नहीं कि वो वैक्सीन के इंतजार में बैठी रहे। इसीलिए कोरोना से बचने के लिए लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जिसने बाजार को भी नई पावर दे दी है। हैंड वॉश, सैनिटाइजर और मास्क के बाद अब अगर किसी चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है तो वो है इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट्स, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी आयुर्वेदिक औषधियों की है। औषधीय गुणों से भरपूर जो हल्दी वाला दूध आपकी मां आपको बीमार पड़ने पर पिलाती हैं, वो हल्दी वाला दूध अब दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है।
जो जीरा भारतीय खाने का स्वाद बढ़ाता है, उसके गुण पूरी दुनिया गा रही है। जिस अदरक तुलसी वाली चाय पीने से ताजगी का एहसास होता है, वो अब इम्यून पावर को मजबूत करने के लिए मशहूर हो गई है। ये तो महज कुछ नाम हैं। पूरी दुनिया में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक उत्पाद अब लोग पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खरीद रहे हैं, जिनकी बाजारों में भरमार है। इम्यूनिटी के लिए इम्यून बूस्टर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गिलोय घनवटी भी हो सकती है, अश्वगंधा चूर्ण भी हो सकता है और फीफाटोल जैसी मेडिसिन भी हो सकती हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करेंगी ही, आपके ट्रीटमेंट भी बन सकती हैं। वो आपकी ट्रीटमेंट की तरह भी आपको रिलीफ दे सकती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आयुर्वेद एक ट्रेजर है जिसमें से आप चाहें तो बहुत से अमूल्य हीरे आपको मिल सकते हैं। बस ज़रूरत है उनको ढंग से ढूंढने की और अपनाने की। भारत में तो पहले भी लोग गंभीर बीमारियों के अलावा रोजमर्रा की सेहत को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद को अपनाते हैं, लेकिन अब मार्केट ने भी समझ लिया है कि अगर किसी चीज को बेचना है तो उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली चीजें जरूर होनी चाहिए। फिर चाहे वो गुजरात का कोरोना इम्यूनिटी बूस्टर खाखरा हो या बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई संदेश, जिसका इम्यूनिटी बूस्टर वर्जन बाजार में लॉन्च हो चुका है। ये है इम्यूनिटी संदेश। खास करके इस वक्त को मद्देनजर रखते हुए इस मिठाई को बनाया गया है। इसमें कोई भी चीनी या फिर स्वीटनर नहीं डाला गया है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। इसमें सिर्फ हनी का इस्तेमाल किया गया है और आपको बता दें, जितनी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाली स्पाइसेस होती है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। जैसे हल्दी डाली गई है, इसमें केसर डाला गया है और उसके अलावा इलायची डाली गई है और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई अपने घर पर भी बनाना चाहे तो जो जो स्पाइसेस में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो डालकर ये बना सकते हैं। और फिलहाल ये कहना है कि जब से ये मिठाई इंट्रोड्यूस हुई है, कोलकाता के लोगों में काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बात सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है। हल्दी केक बाजार में आ चुके हैं। कोरोना धूप भी बन गई है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली कोरोना गोलियां भी लॉन्च कर दी गई हैं। और आयुर्वेद ही नहीं, एलोपैथी में भी सबसे ज्यादा डिमांड ऐसे ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स की है, फिर चाहे वो गोलियों की शक्ल में हो या पाउडर की। जो भी मार्केट में मिल रहा है सब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। आप अपने आप ही हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाइए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, लो कार्बोहाइड्रेट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, ओवर ईटिंग ना करें, वेट ना बढ़ने दें। दे ऑल टुगेदर विल इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। लोग इम्यूनिटी के पीछे इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस ने लोगों को थका दिया है। नियम कायदों और नए मामलों की गिनती जो मन में चलती रहती थी, वो अब लोगों को बोझिल करने लगी है। इसीलिए लोग पेंडेमिक फटीग का शिकार हो रहे हैं और ये पेंडेमिक फटीग ही लोगों को वो सारे उपाय करने के लिए मजबूर कर रहा है जिसके दम पर लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर आप भी मास्क लगाते लगाते अब थक चुके हैं, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते करते ऊब चुके हैं और बार बार हाथ धोने की आदतें भी छूटती जा रही हैं, तो ये तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही थकान हो सकती हैं। लेकिन आपको जिससे बचने की ज़रूरत है वो है डिजास्टर फटीग। अब आप ये समझिए कि आप खुद को इस पैंडेमिक फटीग से, इस थकावट से कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए आप कुछ नए तरह के व्यायाम अपना सकते हैं। खासकर ऐसे व्यायाम करें जिनमें सजगता की ज़रूरत होती है, जैसे योग और ताई ची। इसके अलावा अगर आप साइकिलिंग या वॉक करते हैं तो भी अपने मन को एकाग्र रखने की कोशिश कीजिए और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आप अपने खान पान में बदलाव करके और कुकिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर भी खुद को स्ट्रेस से, डिप्रेशन से और थकावट से बचा सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि आप पौष्टिक भोजन ही खाएं। इसके अलावा आप मेडिटेशन यानी ध्यान करते रहिए।
खासकर प्राणायाम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है ऐसे समय में। और आप याद करें कि कोविड-19 से पहले वो कौन से काम थे जिन्हें करने से आपको बहुत खुशी मिलती थी, आत्मसंतुष्टि मिलती थी। अगर आप इस संकट से पहले कुकिंग करते थे, पढ़ते थे या फिर गार्डनिंग करने में रुचि रखते थे, तो एक बार फिर से इन आदतों को अपनाएं। हाँ, जो लोग ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं, उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी नींद को लेकर बहुत सावधान रहें। इसके लिए एक टाइम टेबल सेट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप घर से काम कर रहे हैं या बाहर से कर रहे हैं, आपको एक निश्चित समय पर सोना चाहिए और तय समय पर उठना भी चाहिए। यानी जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सिर्फ लेक्चरबाजी है, हम आपको बता तो रहे हैं लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। हम ये बात जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इस समय डिप्रेशन में होंगे। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोगों के पास काम नहीं है, और जिनके पास हैं भी, उन्हें लगातार इस बात का डर है कि उनकी नौकरी अब कभी भी जा सकती है। लोगों के जो लोग अपना खुद का व्यवसाय करते थे, बहुत सारे लोगों के व्यवसाय बंद हो चुके हैं या इस समय बुरी हालत में से गुजर रहे हैं। ये सब कुछ कह देना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, आपकी स्थिति इस समय कितनी भी खराब हो, अगर आप स्वस्थ नहीं रहे, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहा आने वाले समय में, और अगर आपका मन स्वस्थ नहीं रहा, तो फिर ये सारी स्थितियां आपके लिए कभी ठीक होंगी भी नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस समय जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ कुछ अच्छा हो, तो उसके लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा, और मजबूत आपका मन और शरीर दोनों होना चाहिए। तभी आप इस पैंडेमिक का, इस संकट के दौर का सामना कर पाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम आपको इस संकट के दौर से सामना करने के लिए मजबूत बनाएं।